माता रमाबाई का खून तोड़ रहा है और आप ये मानते हैं कि बाबा साहब ने हमारे लिए कुर्बानियां दी थी, तो आपसे बोध आप बैठ जाइए, आपसे बोध है, आप बैठ जाइए। आपके पीछे भी माता रमाबाई के और आप देख रही हैं, आप बैठ जाइए, व्यवस्था मत खराब कीजिए। दोस्तों, कहानियां तो बहुत लंबी है, क्योंकि बाबा साहब के इतिहास को बताने का मतलब है सागर को कागर में समेटना, और सागर को कभी कागर में नहीं समेटा जा सकता। इसलिए बाबा साहब के इतिहास को चंद सेकंडों में, चंद मिनटों में, चंद घंटों में नहीं बताया जा सकता। दबाया था हमें इतना कि उठने का सवाल ना होता, दबाया था हमें इतना कि उठने का सवाल ना होता, मिटने में कसर क्या थी अगर भीम महान ना होता। मैं चुप रह सकता नहीं और भी कुछ बताना है, मैं चुप रह सकता नहीं और भी कुछ बताना है, काम चुपके से नहीं चलता, तुमको मैदान में आना है। अरे मौत चुपके से आ जाती है जिसका तुम्हें बहाना है, अगर हम चुप रह बैठे तो हाथ कुछ ना आना है। मैं इसी कड़ी में आमंत्रित करना चाहूंगा अपनी बहन एडवोकेट ममता गौतम, एडवोकेट ममता गौतम जी। जय भीम। आवाज नहीं आ रही, जोश नहीं है क्या? या खाना नहीं खाया? जय भीम। एक बार तेज आवाज में बोलो, जय भीम। जय भीम। बिना माइक के मेरी इतनी तेज आवाज है, तो माइक में तो मेरी आवाज बहुत ही तेज आई होगी, लेकिन इतनी संख्या में लोग बैठे हैं यहाँ पर, जय भीम बोलने में लोगों को शर्म आ रही है। इतनी दुख की बात है ये कि जय भीम बोलने में तुम्हें
संगठित होकर नहीं, लेकिन संगठित होकर नहीं, ये बहुत जरूरी है। बाबा साहब ने भी अपने टाइम पर ये कहा था कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पढ़े लिखे लोगों ने मुझे धोखा दिया है, और ये सच भी है। पढ़े लिखे लोगों ने धोखा भी दिया है, क्योंकि लोग पढ़ तो रहे हैं लेकिन सेल्फिश होकर पढ़ रहे हैं, संगठित नहीं है, संघर्ष भी कर रहे हैं, बिखरे बिखरे टूट टूट के संघर्ष कर रहे हैं। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी, और भी लोग हैं। जय भीम। थैंक यू। बहुत बहुत साधुवाद बहन एडवोकेट ममता गौतम जी का। दोस्तों, ये हकीकत है कि जिंदगी क्या, समाज में भी अगर बदलाव लाना है तो उसके लिए शिक्षा जरूरी है। तो मैं पहले अपना परिचय आप लोगों के बीच में दूंगी कि मैं कौन हूँ। मैं वाराणसी की रहने वाली पायल निषाद, और मेरी शादी हुई है जाटा समाज में। मैं ओबीसी समाज से आती हूँ, और मैंने शादी किया जाटा समाज में बस इसलिए शादी किया कि समाज में परिवर्तन होना चाहिए। और यहीं पे मौजूद है मेरे पति। मेरी शादी तो बहुत पहले हो चुकी थी हिंदू रीति रिवाजों से, और मेरी बेटी 9 साल की है। और उसी हिंदू धर्म को मैं 9-10 साल से बोझ लेकर ढोती रही। उसके बाद जब मैं एसआई की तैयारी करने गई तो मुझे अम्बेडकर जी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। जो मतलब अम्बेडकर है कौन, मुझे ये भी नहीं पता था। जब मैं गई एसआई की तैयारी करने के लिए, वहाँ पे सब जब बताए कि संविधान से आता है 4-5 क्वेश्चन, तो मैं सोची कि ये संविधान कौन सा सब्जेक्ट है जो 4-5 क्वेश्चन से आता है और मुझे पढ़ाया ही नहीं गया। फिर मैं जब पूछी सर से कि सर ये संविधान क्या है, तो बोले कि ये संविधान वो है जो तुम्हें जीने का अधिकार दिया, बोलने का अधिकार दिया, और यहाँ आकर जो सवाल कर रही हो ये अधिकार संविधान दिया है तुमको। फिर मैं बोली ठीक है सर। फिर भी मुझे उतना दिमाग में धीरे धीरे वो बोलिया समाज से आते थे, मुझे बताया। फिर मैं धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते उसके बाद जब जानी अम्बेडकर को, तो सारे धर्म रीति रिवाज सब देवी देवताओं को अपने घर से पहले निकाल कर फेंक दी। फेंकने के बाद मैं दोबारा यहाँ पे आई, घंटे जी से बात की, बोली कि मुझे बहुत धर्म से शादी करना है, मुझे उस रीति रिवाज को लेकर नहीं जोड़ना है। और 11 फरवरी को मेरी यही की शादी हुई थी। बाबा साहब की अंतिम इच्छा, बाबा साहब की अंतिम इच्छा, बाबा साहब की अंतिम इच्छा। जय भीम, जय भारत।